वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में है अधिक लोकप्रिय कैसे बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जन्म से ही लोकप्रिय स्वभाव के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी पसंद नहीं किए जाते। अन्य कुछ लोग ना तो कभी पसंद किए जाते हैं और ना ही कभी नापसंद किए जाते हैं। वे मात्र उपेक्षित कर दिए जाते हैं। क्यों? निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के चरित्र में भिन्नताएं उसकी अपनी उपज हैं। स्वयं उसने ही इन अप्रिय या प्रिय गुणों को अपने इस जीवन में अथवा पिछले जन्मों में उत्पन्न किया है। यह बहुत ही बड़ा अन्याय होता यदि ईश्वर कुछ बच्चों को आरंभ से ही अच्छे प्रियकर गुणों की सुविधा और अन्य कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों की असुविधा के साथ भेजने के लिए उत्तरदायी होते। परंतु ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया, अतः हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर सभी मनुष्यों की रचना अपने प्रतिबिंब रूप में समान रूप से करते हैं। मनुष्य की प्रकट रूप से दिखाई देने वाली असमानताओं की न्याय संगतता को देखने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को अवश्य समझना होगा। इस सिद्धांत का ज्ञान अज्ञान में युगों में दबकर विस्मृत हो गया। जीसस जब पुनर्जन्म का उल्लेख कर रहे थे तब उन्होंने कहा, एलियास आ चुका है, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब चेले समझ गए कि उन्होंने धर्मगुरु जॉन के बारे में कहा है। जिस आत्मा ने एक जन्म में एलियास के रूप में जन्म लिया था, उसी आत्मा ने एक अन्य जन्म में धर्मगुरु जॉन के रूप में जन्म लिया। जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा यदि वह हमारी क्षमताओं को विकास तथा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्रदान न करे। पुनर्जन्म के बिना ईश्वर का न्याय उन आत्माओं पर कैसे लागू होगा जिन्हें स्वयं को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे एक ऐसे शिशु के शरीर में बंदी बन गई जो मृत पैदा हुआ या जो केवल 6 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहता है। उन आत्माओं को नरक में नहीं धकेला जा सकता, क्योंकि उन्होंने दंडित होने योग्य कोई काम नहीं किया, और न ही वे स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि पुण्य अर्जित करने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। इसका उत्तर यह है कि यह संसार एक विशाल पाठशाला है और पुनर्जन्म का सिद्धांत वह न्याय है जो मनुष्य को तब तक यहाँ बार बार वापस लेकर आता रहता है जब तक कि वह जीवन के सभी पाठों को सीख न ले। इस सत्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने पथ का प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के प्रयासों द्वारा शुद्ध हुआ संपूर्ण पापों से रहित हो अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे गुणों को विकसित किया है। कभी किसी काल में, इस जन्म में या अन्य जन्मों में उसके अपने कर्मों द्वारा ही ये बीज बोए गए थे। यदि वह हानिकारक कर्मों के बीजों को उगने देता है तो उसके द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों के बीजों को उगने नहीं देंगे। जो बुद्धिमान हैं वे अपने जीवन की बगिया से बुरे कर्म बीजों को निकाल फेंकते हैं। आकर्षता भीतर से आती है। व्यक्ति को स्वयं अपना एवं दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम पाते हैं कि कुछ को तो सभी बहुत प्यार करते हैं और कुछ की उपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहले बात जिसका पता चलता है वह यह है कि यदि कोई लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसे स्वयं को अंदर से और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी विकसित हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और उसके क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। एक समय था जब लोकप्रियता का रहस्य वह एक प्रकार का शारीरिक आकर्षण और चुंबकत्व माना जाता था, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह होने से ही कोई लोकप्रिय हो। हमारे अच्छे और बुरे गुण यह निश्चित करते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों द्वारा पसंद
या नापसंद किए जाते हैं। बुराई बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छाई को। हमें अपने में वह लाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए जो अच्छाई को हमारी ओर आकर्षित कर सके, ताकि सच्चा आदर और सच्चे मित्र हमें मिले। क्या बाहरी तत्व जैसे सुंदर चेहरा या कपड़े इस प्रकार का आकर्षण प्रदान कर सकते हैं? नहीं, हमें इसे अपने अंदर में ही उत्पन्न करना होगा। मनोदशाग्रस्त होने से बचें। गंभीर होने में कोई अप्रियता नहीं होती, परंतु जब आप अप्रिय मनोदशा में होते हैं तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपका चेहरा एक दर्पण है जो आपका हर बदलती भावना को प्रकट कर देता है। आपके विचार और मनोदशा सागर की लहरों की तरह ज्वार भाटा लेते हुए चेहरे की मांसपेशियों में बहते हैं और निरंतर आपकी मुखाकृति को बदलते रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वह आपके मुख पर आपके अंदर के विचारों और भाव को देख लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बेशक आप अपनी आंखों और मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस तरह आप किसी से अपने विचारों को छुपा भी सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। लिंकन ने ठीक ही कहा है, यह सच है कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, परंतु आप सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी आंखों में हमारे जीवन की पूरी गाथा लिखी होती है। जो इसे पढ़ना जानते हैं उनसे यह छुपाई नहीं जा सकती। आंखें कई प्रकार की होती हैं, आध्यात्मिक आंखें, अर्ध आध्यात्मिक आंखें, कपटी आंखें, वासनात्मक आंखें। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह आंखों में अंकित हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति की आंखों में जो देखता हूँ, यदि मैं उसका विश्लेषण करूँ तो वह मेरी सच्चाई पर चकित हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका मन दूषित हो जाए। गलत कार्य नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदन पैदा करते हैं जो आपके पूरे रंग रूप और व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे कार्यों और विचारों में व्यस्त रहें जो उन उत्तम गुणों का पोषण करें जिन्हें आप चाहते हैं। यदि आप इन सत्यों के अनुरूप आचरण करते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप अपना जीवन सुंदर रूप से भिन्न पाएंगे। अधिकांशतः आप अपने आचरण से परखे जाते हैं। व्यक्ति कुछ हद तक अपने पहनावे से पहचाना जाता है, पर अधिकांशतः वह अपने आचरण से पहचाना जाता है। सदा साफ सुथरे और सुव्यवस्थित दिखें, अधिक सज्जित न हो। भड़कीले कपड़े और ऊपरी साज श्रृंगार व्यक्ति को अजायब घर के नमूने सा बना देता है। सादे और साफ सुथरे कपड़े पहने जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो, परंतु सर्वप्रथम अच्छा व्यवहार करना सीखें। एक बार जब आप मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आकर्षक आंतरिक गुणों का सृजन कर लेते हैं तो पहनावे का महत्व कम हो जाता है। महात्मा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल वस्त्र ही व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बनाते। वे केवल एक लंगोटी पहनते ताकि सीधे साधे भारतीय लोगों के जैसे लगे। एक बार एक अंग्रेज गवर्नर द्वारा दिए गए प्रीतिभोज में भी वे इसी पोशाक में पहुंचे। वहां के नौकरों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। वे घर वापस आ गए और संदेशवाहक द्वारा एक पार्सल गवर्नर को भिजवा दिया। उसमें एक सूट था। गवर्नर ने उनके घर फोन कर उनसे उस पार्सल का अभिप्राय पूछा। उस महापुरुष ने उत्तर दिया, मुझे आपकी दावत पर बुलाया गया था, किंतु मेरी पोशाक के कारण मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, इसलिए बदले में मैं अपना सूट भेज दिया। निसंदेह गवर्नर ने उन्हें आने का बहुत आग्रह किया। यहाँ तक कि लंदन में भी गांधी जी वहाँ के राजा और रानी के आमंत्रण पर लंगोटी में ही उनसे मिलने गए। उनका व्यक्तित्व पहनावे के महत्व से कहीं ऊपर उठ चुका था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसी तरह के कपड़े पहने। गांधी जी के जीवन का एक उद्देश्य है जिसे उन्हें पूरा करना है और यह उस भूमिका का एक भाग है। यदि कोई गांधी जी जैसा महान बन जाता है तो वह भी ये कर सकता है जो उसे उचित लगे। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को हर समय शरीर के विषय में ही नहीं सोचते रहना चाहिए
और न ही उसे इसके प्रति असावधान होना चाहिए। शरीर के प्रति आवश्यकता से कम तथा अधिक ध्यान देने से व्यक्ति असंतुलित और सनकी बन जाता है। शरीर की देखभाल उचित ढंग से करें और इस बात को सदा याद रखें, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार। मन की ओर अधिक ध्यान दें, जो आपके व्यवहार का उछला तख्ता है, क्योंकि इसी के प्रति अधिकतर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जब दूसरे के साथ हों तो सच्चे और विचारशील रहें। दूसरों में रुचि लें। जब आप अकेले होते हैं तो जो आप चाहते हैं आपको वही सोचने और करने का अधिकार है, परंतु जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आपको अनमना अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। एक अनमनस्क व्यक्ति की संगति की अपेक्षा तो किसी 100 की संगति 100 द्वारा की गई उपेक्षा अपमानजनक नहीं होती। जब आप दूसरों के साथ हों तो पूरे दिल से उनके साथ रहें, परंतु जब उनमें आपकी रुचि कम होने लगे तो विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगकर वहाँ से हट जाएं। जब आपका मन अनुपस्थित हो तो आपको दूसरों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेही रहें, चिड़चिड़े ना बने। आपको लकड़बग्घे की तरह जोर जोर से हंसने की ज़रूरत नहीं, परंतु मुंह लटकाए भी न रखें, बस मुस्कुराते रहिए। दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए, परंतु बाहर से मुस्कुराते रहना जबकि आप अंदर से ही अंदर गुस्से में हो या बहुत कुढ़ रहे हो, मिथ्याचार है। यदि आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो सच्चे बने। सच्चापन आत्मा का एक गुण है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मानव को दिया है, किंतु सभी इसे व्यक्त नहीं करते। सर्वोपरि विनम्र बने। भले ही आप में अपूर्व आंतरिक शक्ति हो तो भी अपने तीव्र स्वभाव से दूसरे पर हावी होने की चेष्टा न करें। शांत रहें और उनका ध्यान रखें। लोकप्रिय चंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। सहानुभूतिक बनने का सदैव प्रयास करें। कुछ लोग झगड़ालू बनना और हमें गलत समझना ही ठीक समझते हैं। चाहे हम जो कुछ भी करें या कहें, वे अकड़ दिखाते फिरते हैं। सच्चे मित्रों को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर सहानुभूति को विकसित करना आवश्यक है। सच्चे मित्र एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। आपको भी ऐसा होना चाहिए। जब तक आपके चारों ओर सच्चे मित्र ना हों तो जीवन ही क्या है। आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्रों को खींच लाएगा। वह चुंबक है निस्वार्थ भाव। पहले दूसरों के विषय में सोचना। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो स्वार्थीपन से मुक्त हो। तथापि कोई भी निस्वार्थ भाव के इस गुण को आसानी से विकसित कर सकता है यदि वह पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। एक माँ के अंदर प्रायः यह गुण होता है। उसका जीवन सेवा ही है। उसके लिए प्राथमिकता अपने पति और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वह सदैव ही दूसरों के विषय में अपने से पहले सोचती है, इसलिए दूसरे भी उसके विषय में सोचते हैं। भारतीय परिवारों में यही परंपरा है। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रम में हमें यही सिखाया जाता है। दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। यही सबसे बड़ी आकर्षकता है और जो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका अभ्यास करें। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो विचारवान व्यक्ति उसकी आवश्यकता को भांप जाता है और उसे पानी दे देता है। दूसरों के विषय में सोचने का अर्थ उनके प्रति सजग रहना और उनका ध्यान रखना। दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब लोगों के संग होता है तब उसकी अंतश्चेतना में उनकी आवश्यकताओं का अंतर्ज्ञानात्मक बोध होता रहता है। दूसरों के लिए जिए और वे आपके लिए जिएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, पर मंदिर या चर्च में कोई उनके स्थान पर बैठ जाए तो वे उसका सिर फोड़ देने को तैयार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा दृश्य मेरी सभाओं में भी देखने को मिलता है। यदि कोई आपकी जगह पर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दें, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े। आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण प्रतिदिन आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए विचारपूर्वक सोचेगा।
जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो दूसरे आपके लिए जिएंगे। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपने सद्व्यवहार से आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी में आप अपने चारों ओर देखें तो प्रायः लगभग ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो दूसरों की संपन्नता से खुलेआम ईर्ष्या करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का ख्याल न करने वाले स्वार्थी लोगों का संग नहीं चाहता, परंतु व्यवहार कुशल दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति का संग हर कोई चाहता है। अपनी वाणी तथा अपने कर्मों में शिष्टता लाने का अभ्यास करें और जब खरी खोटी सुनने का मन हो तो उस आवेग पर नियंत्रण करें और कटुता की बजाय शांति से बात करें। कोई भी आपके मुंह से कड़े शब्द न सुन पाए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, परंतु अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें। यह भी याद रखें कि किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहना या किसी रोगी को रोगी कहना सत्य तो हो सकता है, परंतु अच्छा होगा कि ऐसी मुंहफट्टा का प्रयोग न करें। अपनी वाणी में दयालुता और शिष्टता से आप दूसरों की उन्नति में और उनको और अधिक अच्छा बनाने में उनकी सहायता करते हैं। फिर भी लोग हमेशा केवल आपके शब्दों को ही नहीं सुनते, परंतु उनके पीछे की शक्ति और सच्चाई को देखते हैं। जब कोई सच्चा व्यक्ति बोलता है तो संसार उसके शब्दों से प्रेरित होता है। जब वह कुछ कहता है तो लोग उसे सुनते हैं, कुछ लोग बोलते ही चले जाते हैं इस आशा में कि सुनने वाले उनके शब्दों की झड़ी से उनके विचारों से सहमत हो जाएगा, परंतु विवश श्रोता केवल यही सोच रहा होता है, कृपया मुझे जाने दो। जब आप बोले तो अपने विषय में अधिक न बोलें, उसी विषय में बात करने का प्रयास करें जिसमें दूसरों की रुचि हो और दूसरों को सुने। आकर्षक बनने का यही तरीका है। आप देखेंगे कि लोग आपकी संगति को कितना चाहते हैं। मेरी माँ के स्वभाव में यह गुण था। माताओं और पिताओं को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं को पूरी तरह से अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मेरे माता पिता में यह आत्म संयम था। वे सचमुच देवताओं के समान थे। केवल एक बार मैंने अपने माता पिता के बीच अनबन देखी थी। हम बच्चों ने केवल इतना ही जाना था कि एक घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर आ गई थी और हमारी माँ उसमें जानने वाली थी। तभी मामा जी आ गए और उन्हें पिताजी से पूछा, क्या बात है? पिताजी बोले, मुझे उनके दान पुण्य पर धन खर्च करने के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि मेरी आय से अधिक खर्च ना करें। मामा जी ने पिताजी के कान में कुछ कहा। पिताजी के कुछ सुलह सफाई के शब्दों के बाद माँ ने घोड़ा गाड़ी वापस भेज दी। उन्होंने पिताजी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। वे सदा दूसरों के लिए सोचती थी। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद है। जब मैं अकेला होता हूँ तो शायद ही कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, परंतु जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने में आनंद आता है। यही गुण मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वरा जी में देखा। उनके आश्रम में मेरी पहली भेंटों में मुझे लगा कि वे हमेशा स्वादिष्ट खाना ही खाते हैं, परंतु एक बार जब मैं अचानक वहां पहुंच गया तो देखा कि वे इतना सादा भोजन कर रहे थे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, जब तुम आते हो तभी मैं विशेष भोजन बनाता हूँ। तुम्हारे लिए वैसा बनाना मुझे अच्छा लगता है। एक बार अनाज खरीदने के लिए कॉलेज का एक साथी मेरे साथ बाजार आया। यहाँ केवल 2 ही अनाज थे। उनमें से एक दूसरे से बड़ा था। मैंने दोनों ही खरीद लिए और बड़ा अपने साथी को दे दिया। वो बड़ा चकित हो गया। उसने सोचा कि बड़ा मैं अपने लिए रखूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखकर उनके बारे में सोचता है तो अपने भीतर एक अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। जैसे ही आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो न केवल वह व्यक्ति आपके प्रति सोचता है, बल्कि ईश्वर भी आपके लिए सोचता है। यदि हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो ऐसा करने में आपका अंतिम पैसा भी चला जाए तो ईश्वर आपके लिए कई गुना आशीर्वादों से आपकी झोली भर देंगे।
एक बात और याद रखने की है, आप में से प्रत्येक में एक ऐसा अद्वितीय गुण है जो किसी और में नहीं है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति दूसरों से अधिक संपन्न या निर्धन है। यदि आप निस्वार्थी, अच्छे स्वभाव वाले और समझदार व्यक्ति हैं तो आप उनकी अपेक्षा अधिक संपन्न हैं जो स्वार्थी, क्रोधी और ईर्ष्यालु हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।